गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 1.2 को। तो देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 1.1 के मैंने सारे क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। मैंने क्वेश्चन वाइज भी अपलोड किए हैं, जिससे कि जिस बच्चे को जिस क्वेश्चन में डाउट हो डायरेक्टली वो क्वेश्चन देख सकता है। और उसके बाद मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड की है जिसमें पूरे 1.1 एक्सरसाइज है, जो कि 28 मिनट्स की है। तो जिस बच्चे को सारे क्वेश्चंस देखने तो डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही वीडियोस अपलोड कर दी, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी मेरे पास कि सर आप क्वेश्चन वाइज अपलोड करिए, और कुछ बच्चे कह रहे थे पूरी एक्सरसाइज अपलोड कर दीजिए। तो मैंने दोनों की बात सुन ली। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सारे नंबर्स को आप लोग एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो, प्राइम फैक्टर ये रिप्रेजेंट करना आप लोग बेसिक क्लास में भी करके आए हो। अगर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो आप क्या करते हो, उसको फैक्टराइज करते हो एलसीएम लेके। तो चलिए पहले पार्ट को हम लोग करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 140। प्राइम फैक्टर करना आपको आता है ना इस तरीके से। क्या करते थे, देखो वैसे तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर से करिए। वैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 2, 5 और 7 आ रहे हैं, तो आप चाहे पहले 7 से कर लीजिए, चाहे 5 से, चाहे 2 से। पर अगर सही आंसर चाहिए आपको तो ध्यान रखना सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से। एक ऐसा नंबर ढूंढो सबसे छोटा जिससे ये डिवाइड हो सकती है पूरी टर्म। तो आप जानते हो 2 से हो जाएगी 270 टाइम्स, अभी भी ये 2 से जाएगा नंबर 235 टाइम्स। अब अगर 2 से डिवाइड होना बंद हो गया, तो अब आप अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि 2 से कौन सा बड़ा नंबर हो सकता है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? अगर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो आप 3 को स्किप कर दोगे, चेक करोगे 4 से भी नहीं हो रहा। अगला कौन सा नंबर है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 7 टाइम्स, और अब ये जाएगा 7 1 टाइम्स। तो पहले वाले नंबर के हमारे फैक्टर्स क्या क्या निकल के आए, 140 के हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आए। पीछे आप एक्सरसाइज में आंसर देखोगे, जो आंसर दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है। 2 हमारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 7। अगर आप सिर्फ इतना छोड़ रहे हो आंसर, तो आपका आंसर पूरी तरीके से सही है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर अप किया। चलिए सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, साइड में हो जाता हूं मैं, आप लोग पॉज कर लीजिए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है हमारे पास 156। वही हम लोग इसके साथ करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 है, जिससे कि ये डिवाइड होगा 2 7 टाइम्स, 2 8 टाइम्स। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद ये जाएगा डायरेक्ट 13 से, 13 1 टाइम्स। तो इसके हमारे 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स निकल के आए। आप इसे भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 13। जो भी आपको अच्छा लगे वो रिप्रेजेंटेशन आप लोग यूज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए कमिंग टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट है हमारा, देखिए 3825। तो 3825 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके टेबल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको टेबल्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 20-25 तक। तो अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना सारी चीजें आ जाएंगी। अभी आप देखोगे 3 से कटेगा, 3 1 टाइम्स। देखिए अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है इस तरीके से डायरेक्ट करने की, तो गलत मत करना, आप भले डिवाइड करके देख लेना रफ वर्क में, ठीक है बच्चों। 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12, अभी भी 3 से जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए बच्चों, 3825 के हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये हमारे कुछ इसके फैक्टर्स निकल के आए हैं। टू दी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे अगर हम लोग आए तो 5 0 0 5
अगर आप इसे डिवाइड करते हो 5 से तो 5 1 टाइम्स 5 1 जा 5। अभी आई थिंक 7 से कट जाएगा, चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ से 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अभी ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 टाइम्स एंड द लास्ट वन 13 से जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए आपके 5005 के बच्चों, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये इसके फैक्टर्स निकल के आए। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा क्योंकि ये छोटे नंबर से नहीं कटेगा। 7 4 2 9। आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें समझ आएंगी। ये 1 से लेके 15 16 तक किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होगा। ये डायरेक्ट सबसे पहले 17 से कटेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको टेबल आनी चाहिए 20 तक। 17 2 जा 34, 17 4 टाइम्स जाएगा, 17 4 जा 68, 68 में 74 4, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 11 17 7 टाइम्स जाएगा अभी, ठीक है। अब ये 19 से कैंसिल आउट होगा, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 एंड द लास्ट वन 23 से जाएगा 1 टाइम्स। तो 7 4 2 9 के फैक्टर्स बने बच्चों 17 19 और 23। देखिए जो भी फैक्टर्स बनेंगे ना वो लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाने होंगे बच्चों। मल्टीप्लाई करके आप लिख के दिखाओगे उन्हें। तो ये थे हमारे पांचों पार्ट। साइड में हो जाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कर लेना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें नया नहीं है। जो 5th 6th क्लास में आप लोग एलसीएम लेते थे वही चीजें प्राइम फैक्टर्स में कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का फॉर क्लास 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो मेरे सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले तो आप ये जो पेयर दे रखे हैं आपको 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद आप वेरीफाई करो कि क्या इन पेयर्स का एलसीएम इनटू एचसीएफ इन दोनों के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारा 26 और 91। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको 26 और 91 को सेपरेटली फैक्टराइज कर लेना। 26 और 91 को आप लोग क्या करोगे, सेपरेटली फैक्टराइज कर लोगे। तो 26 को करें तो 2 13 टाइम्स एंड ये 13 1 टाइम्स। तो 26 के फैक्टर्स क्या बने मेरे 2 इंटू 13। 91 की बात करें तो इसे भी फैक्टराइज कर लेंगे हम। ये 7 से कैंसिल आउट होगा सबसे पहले, 7 1 जा 7, 7 3 जा 13 1 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसके 91 के हमारे फैक्टर्स बने 7 इंटू 13। तो एचसीएफ निकालने का तरीका और एलसीएम निकालने का तरीका ध्यान रखना। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एचसीएफ में देखेंगे कि कौन सा नंबर, एचसीएफ में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, यानी कॉमन फैक्टर देखेंगे यहां भी और यहां भी। तो आप जानते हो 13 कॉमन आ रहा है जो कि यहां पे भी है और यहां पे भी है। इन केस यहाँ पे एक और 13 होता, इन केस यहाँ पे एक और 13 होता, लेकिन यहाँ पे नहीं होता तो हम एक ही पेयर लेते। तो यानी एचसीएफ क्या हो गया यहाँ से 13। एचसीएफ कॉमन फैक्टर देखेंगे और कॉमन फैक्टर की भी लीस्ट पावर, ये लीस्ट पावर वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा। आप सारे पार्ट्स देखिए समझ आ जाएगा लीस्ट पावर का मतलब मैं क्या बता रहा हूं। एलसीएम कैसे लेंगे हम, एलसीएम लेने का तरीका है सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। सारे फैक्टर्स देखिए कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स मतलब यूनिट नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, ऊपर से नीचे से क्या आ रहा है 7। अब नीचे से आप कहोगे सर 13 भी आ रहा है, नहीं 13 हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 13 इंटू 7, 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 91 इंटू 2 हो जाएगा 182। तो ये इसका एलसीएम आया बच्चों, ये इसका क्या है। चलिए अभी हमारे पास देखिए एलसीएम भी निकल के आ गया, एचसीएफ भी निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आप इसे क्या करोगे, वेरीफाई। आप इसे वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है
कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और टू नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, जो हमारे पास गिवन है 26 एंड 91। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है, 13 और 182, 13 इंटू 182 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारा 26 इंटू 91। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये वैल्यूज दोनों सेम आएंगी, दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी बच्चों, इक्वल आएंगी। मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए स्टेप बाय स्टेप एक इस पार्ट का मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो देखो 182 इंटू 13 करेंगे, 3 2 जा 6, 8 3 24 का 4, कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 8 1 2 3 6 6, इस तरफ आया 2 3 6 6। अब ये वाला मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको, 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, 1 6 जा 1 2 जा 9 6 जा 54 का 4, कैरी 5 23 6 2 3 6 6। देखिए देख रहे हो आप लोग, यानी दोनों वैल्यूज क्या हो गई, वेरीफाई। तो यहां से हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आया, यहां से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, यहां से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स गिवन है, हमारे पास कोई दो नंबर गिवन है और दोनों का एलसीएम भी है एचसीएफ भी हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, जैसा कि इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 भी गिवन हमारा एनसीईआरटी का। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। देखिए मैं एक बात बता रहा था आपको, वो सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगी आपको। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आया आपको, कैसे निकालेंगे अब, चलिए अभी नहीं आया तो अभी सेकंड पार्ट और देखिए, सेकंड पार्ट तक आपको आ जाएगा। 510 एंड 92 है, तो 510 और 92 का अलग से फैक्टराइज करेंगे हम लोग। पहले 510 का करते थे, पहले 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी आई थिंक 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, नहीं 3 से नहीं जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये 17 1 टाइम्स। 92 का फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 23 1 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए दोनों। 510 के क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, 510 के फैक्टर्स आए बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के हमारे पास फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, एचसीएफ निकालने का तरीका होता था, कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक 2 है, लेकिन यहाँ पे अभी एक और 2 आ रहा है, लेकिन इस 2 का साथ देने के लिए और दूसरा 2 हमारे पास नहीं है, तो यानी 2 नहीं लिया जाएगा। 23 आ रहा है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसका एचसीएफ हो गया। हमारे एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का क्या तरीका बताया था बच्चों, मैंने बताया था सारे फैक्टर्स लिख लीजिए। सबसे पहला यूनिक फैक्टर्स चाहिए हमें, 2 है हमारे पास, लिख लिया, 3 है, लिख लिया, 3 के बाद 5 है, लिख लिया, उसके बाद 17 है, लिख लिया। लेकिन उसके बाद अब देखो नीचे की बात मैं करता हूं, तो एक 2 है, एक तो 2 लिख चुका है, दूसरा 2 आ गया, फर्क समझना। एचसीएफ में क्या करते थे, अगर नीचे 2 है तो ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं, हमारे जितने फैक्टर्स आ रहे होते हैं ना, उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो अगर एक और 2 आ गया तो वो 2, यानी यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगी, अब 2 की पावर क्या हो जाएगी, अब 2। तो देखो 2 हो चुका, अब क्या आएगा हमारे पास 23। नहीं आई बात समझ में, फिर से बता रहा हूँ। देखो फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या थे, हमारे पास फैक्टर थे 2 3 5 7। तो मैंने बताया सारे यूनिक फैक्टर्स लिख लीजिए। पहले 2 था, लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 लिख लिया। 17 के बाद देखो 2 आ रहा है, लिख चुका हूं मैं, लेकिन 2 एक बार और आ रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है, अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो वो लिखा जाएगा। 2 की एक और बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 कर दी। इन केस एक और 2 होता है इधर तो 2 की पावर 3 हो जाती। इन केस एक और होता तो 2 की पावर 4 हो जाती। 23 एक ही बार है, लिख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और 23 होता तो 23 फिर से लिख लेता मैं। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23।
ये इसके बराबर होगा 23460 के बराबर इसका एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी कि एलसीएम में क्या करना होता है। ठीक है, अभी भी नहीं आई तो इसका थर्ड पार्ट और रह रहा है, उसमें बताता हूँ आपको। चलिए, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रही ना तो आप एक बार वीडियो फिर से देखो, नहीं तो मैं अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग वहाँ मुझे बता सकते हो। हमें निकालना है 336 और 54 का। देखो मैंने लास्ट पार्ट में वो वेरीफाई कराना भूल गया हूँ मैं, लेकिन आप वेरीफाई अब कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको वेरीफाई करना आ गया। एचसीएम और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना, दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी वो आपस में बराबर। 336 और 54। लॉजिक क्या कहता था, पहले इनके फैक्टर्स निकालो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 टाइम्स 7 1। तो 336 के हमारे क्या फैक्टर्स आए बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 54 के निकल के आएंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 54 के फैक्टर्स निकल के आएंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। देखो दिक्कत आपको शायद एलसीएम में आ रही होगी, आपको दिक्कत किस में आ रही होगी, सिर्फ एलसीएम में, एचसीएफ में तो नहीं आ रही होगी। तो चलो एलसीएम के कॉन्सेप्ट यहाँ से और क्लियर करेंगे। चलो देखो पहले एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या आएगा हमारा, एचसीएफ आता है कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो एक बार 2 इधर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, ऊपर 3 एक मिल गया, लेकिन एक और 3 है, ऊपर एक और 3 है, नहीं है। एचसीएफ इतना ही करते हैं। एचसीएफ में क्या आने चाहिए, दोनों कॉमन होने चाहिए। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 3, एचसीएफ आ गया हमारा 6। अब एलसीएम निकाल के देखते हैं। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यूनिक फैक्टर्स लिखेंगे। पहले तो क्या करेंगे, यूनिक फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। देखो 3 ही तो फैक्टर आ रहा है, शायद 2 आ रहा है। यूनिक फैक्टर की बात कर रहा हूं अभी, मेरी बात समझना, मैं दोनों अलग बातें कह रहा हूं। पहले यूनिक फैक्टर 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 7 लिख लिया। क्या 2 3 और 7 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा। अब अगला काम, अब देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है। 2 कितनी बार, 2 हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर ली जाएगी। अब बात आती है हाईएस्ट पावर कहाँ, किसी भी नंबर में हो। तो देखो हाईएस्ट पावर 2 की क्या आ रही है, 2 ऊपर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 4। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 2 की ये वाली भी ले लें 5। देखो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पावर ली जाती है। हाईएस्ट पावर जिस नंबर की जहां भी आ रही हो, तो ऊपर 2 की पावर 4 आ रही है, नीचे 2 की पावर 1 आ रही है, तो हम कौन सी लेंगे, 2 की पावर 4 वाली। ठीक है यार, नहीं आई क्या समझ में, इतना तो टफ नहीं है ये, फिर से बता दो। देखो सबसे पहले क्या होगा, यूनिक फैक्टर्स लिए जाएंगे। 2 है, 3 है और 7 है। उसके बाद क्या किया जाएगा, अब देखा जाएगा कि 2 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 हाईएस्ट रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 बार, तो पावर 4। 3 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऊपर तो 1 ही बार हो रहा है, लेकिन नीचे 3 बार हो रहा है, 1 2 3, तो 3 की पावर हो गई 3। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 एक ही बार रिपीट हो रहा है बस। तो अब इसको सोल्व करो, 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 9 से 27 इंटू 7। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 3024। अब वही करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब कर लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करता हूं आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। देखो मैं फिर भी एक बार एलसीएम और एचसीएफ का एक बार फिर से मैं आपको हल्का सा और आइडिया देता हूँ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि आप बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। देखो अगर 2 नंबर है मेरे पास, मान के चलो 26 और 20, चलो कुछ भी बड़े नंबर्स मानते हैं, 302 और 506।
अगर इनका फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9, माना ऐसा मैंने, ऐसा होगा नहीं, कुछ और आएंगे इनके फैक्टर्स। और इसके फैक्टर आ रहे हो मान के चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, ये फैक्टर आ रहे हो। तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालते हैं कॉमन देखते हैं। देखो एक कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गए, 3 फैक्टर कॉमन बन गए। अब ये 2 के साथ में कोई जोड़ा नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। अब इसके साथ में 3 में देखो, एक तो ये बन गया 3 और एक 3 ये बन गया, यानी क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यानी HCF में पेयरिंग देखते हैं। HCF में क्या करते हैं हम? जोड़े बनाते हैं, ठीक है। अब 7 के लिए देखो, 7 के लिए एक ही जोड़ा है इंटू 7, और 9 के लिए एक ही जोड़ा इंटू 9। तो ये तो होगा इसका HCF। और अगर मैं बात करूं इसके LCM की, अगर मैं बात करूं इसके LCM की, तो LCM निकालने का तरीका क्या होता है? चलो मैं पहले से थोड़ा सा साफ कर देता हूं, चीजें समझ नहीं आएंगी आपको। अब देखो LCM का क्या तरीका होता है। अगर जैसे 306 और 502 ये नंबर कुछ भी समझ लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, और यहाँ था मान के चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। तो LCM का क्या तरीका होता है? LCM में सबसे पहले तो यूनिक फैक्टर्स लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिक फैक्टर्स। यूनिक फैक्टर क्या है? देखो 2 है, 3 है, 7 है और 9 है। 2 है, 3 है, 7 है और 9 है। क्या इनके अलावा कुछ है? अगर इनके अलावा मान के चलो 13 आ रहा होता है, 13, तो उसे भी मल्टीप्लाई में मान लेते हैं। चलो इधर 13 आ रहा होता तो इसे भी इधर 13 लिख लेंगे। तो सबसे पहला काम यूनिक फैक्टर्स हो गए। अब देखेंगे कि ऊपर वाले नंबर में या नीचे वाले नंबर में हाईएस्ट पावर कितने टाइम्स आ रही है। तो हाईएस्ट पावर देखो 2 ऊपर कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार। ऊपर आ रहा है 2 4 बार, और नीचे कितनी बार आ रहा है 2? 1 2 3 बार। तो हम लेंगे 2 को 4 बार, ठीक है। 3 देखो हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है ऊपर? 1 2 3 बार, और नीचे 2 बार, तो हम 3 बार लेंगे। अगर यहाँ पे 2 बार होता ऊपर नीचे दोनों तरफ तो हम 2 बार ले लेते। अब चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, अगर 2 बार होता। अगर मान के चलो जैसे 7 है, 7 यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक ही बार आएगा। अगर 7 ऊपर 2 बार आ रहा होता, अगर 7 2 बार आ रहा होता तो हाईएस्ट पावर लेनी है मैं। तो ये है LCM निकालने का लॉजिक, ठीक है। अब क्लियर होगा आप लोगों को अच्छे से। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था? LCM और HCF फाइंड किया था। वहाँ पेयर था 2 नंबर्स का, यहाँ पे 3 नंबर है, तो उसमें कुछ टिपिकल नहीं है, वही करेंगे। इस बार पहले 2 का फैक्टर कर रहे थे, इस बार 3 का फैक्टर करेंगे, और सेम प्रोसेस है। और ये तो बल्कि आसान है, नंबर छोटे हैं। तो सबसे पहले 12, पहले पार्ट को करते हैं हम लोग। 12 है हमारे पास, 15 है और 21 है। इनके फैक्टर्स करेंगे पहले। 2 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा? 2 6 टाइम्स, 2 3 3 1 टाइम। तो 12 के फैक्टर आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के करते हैं तो क्या आएगा? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 के आए हमारे पास 3 एंड 5, 3 और 5 फैक्टर आए हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 21 के हम लोग फैक्टर करते हैं तो 21 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास? 3 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, यानी 3 इंटू 7। तो हमारे पास फैक्टर आ गए। HCF क्या कहता था? HCF कहता था कॉमन फैक्टर ढूंढो क्या आ रहा है। ऊपर 2 है, क्या इधर 2 है? नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 2 नहीं होगा। इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। देखो 3 आ रहा है तीनों में, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद तो और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसका HCF हो जाएगा बच्चों 3। LCM की अगर हम बात करें तो देखो LCM की बात करें तो क्या होगा? LCM का लॉजिक क्या कहता था? अब तो LCM आपको यार मुझसे ज़्यादा अच्छे से निकालने आ गए होंगे। सबसे पहले यूनिक फैक्टर्स लिखेंगे। यूनिक फैक्टर कौन कौन आ रहा है? 2 है मल्टीप्लाइड बाई 3 है, मल्टीप्लाइड 2 3 हो गया, इधर 3 हो गया, 5 है और ये 3 हो चुका है देखो एक बार, और 7 है। ये हमारे यूनिक फैक्टर्स हो गए। अब यूनिक फैक्टर के बाद हम लोग क्या करते थे? हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? देखो 2 की हाईएस्ट पावर है 1 2, 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 2। 3 की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ भी 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है, तो 3 तो ठीक है। 5 देखो, 5 एक ही बार है, हो चुका है। 7 एक ही बार है, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 हुआ 16, यानी 420। फर्जी नंबर निकल के आ गया।
तो 420 हो गया इसका हमारा एलसीएम। क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। मैंने बताया ना बहुत आसान है, टफ नहीं है, और आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, आप लोग एनकेसी लर्निंग पॉइंट से पढ़ रहे हो। चलो मजाक की बात थी ये, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी पढ़ो, आप बस मेहनत करो और अच्छे मार्क्स से लेके आओ अपना। अभी 17, 23 और 29 का करते हैं। चलो 17, 23 और 29, आप जानते हो 17 के फैक्टर करोगे तो आप 1 और 17 ही निकल के आएंगे, आप जानते हो 1 और 17। 23 के करोगे तो क्योंकि ये और 1 इंटू 23 ही निकल के 1 और 23 निकल के आएंगे, और 29 के 1 और 29। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF देखो क्या कॉमन आ रहा है 1 1 1। या फिर मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँ, देखो अगर आप इसे फैक्टर ना निकालते तो आप ऐसे भी जानते हो इनके फैक्टर्स नहीं निकलते। ठीक है, जब किसी भी नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो उसका HCF 1 होता है। देखो 17, 20 तो 29 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने 1 ले लिया। एलसीएम क्या हो जाएगा? अब एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 17 इंटू 23 इंटू 29, और इसे सॉल्व करोगे तो 1139 समथिंग आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर कि गलत तो नहीं है कहीं। हाँ ठीक है, 1139 ही आएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, चलो कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। वो मैं मानता हूँ कि 1.1 एक्सरसाइज जिसकी थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन 1.2 बहुत अच्छी है, 1.3 थोड़ा सा परेशान करेगी आप लोगों को, 1.4 बहुत अच्छी है, लेकिन ओवरऑल चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ पड़ेगा कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर्स के। सिर्फ कुछ बच्चों के लिए, बाकी हो तो बड़ा मजा आता है इस चैप्टर में। यहाँ से कई क्वेश्चन फिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने में बता दूंगा आपको। चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। थर्ड है, पहले 8 के फैक्टर करते हैं हम लोग। 8 के करेंगे, 9 के करेंगे और 25 के फैक्टर्स करेंगे। 8 के क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 टाइम्स, तो 8 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के क्या होंगे? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 का होगा 3 इंटू 3। 25 के 5 5 जा 5 1 जा 5 इंटू 5। अब देखो कुछ बच्चों को एक दिमाग में डाउट चल रहा होगा, क्या सर ये चीज़ें नहीं आती आपको 25 के फैक्टर्स? तो हम भी बता देंगे। तो बच्चों ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाना होगा, पूरा फैक्टर्स इस तरीके से निकाल के दिखा के आना आप लोग, क्योंकि आप गुंजाइश मत दो टीचर को कि मार्क्स काटे, क्योंकि कॉपीज बाहर चेक होने जाएंगी, बोर्ड है इस साल आपका, तो आप वहाँ लड़ोगे थोड़ी ना। स्कूल में तो क्या है कि प्री बोर्ड्स वगैरह में आप लड़ जाओगे अपने टीचर से, अरे नहीं सर नंबर कैसे काट लिया आपने, नंबर दो, लेकिन ऐसा बोर्ड में नहीं होगा। वहाँ तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे ओवर स्मार्ट बन के। ओवर स्मार्ट नहीं बनना, 2 मिनट ज़्यादा लग जाए पर क्वेश्चन पूरा ऐसे करेंगे कि मार्क्स ना कटें। HCF की बात करें, देखो कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर 2 है, नीचे नहीं है, तो 3 कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा इसका? LCM फैक्टर्स ले लो पहले, यूनिक फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5। हाइएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25। LCM आएगा 1800। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन 3 अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट टूल कोई लगाना नहीं था, टिपिकल था नहीं, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था। तो फिर वही बात आपसे रिपीट करूंगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जिन्होंने कर रखा है वो चेक कर लेना, बेल आइकन आप लोगों ने दबा रखा है कि नहीं दबा रखा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा सर, तो बेल आइकन प्रेस करके आप उसमें करोगे ना, तो बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन क्रिएट करना, आप लोग ऑल वाले पे सेलेक्ट करना, तो मेरे सारे नोटिफिकेशन आएंगे। अब सारे नोटिफिकेशन में हो सकता है कि क्लास 12th की वीडियोज़ डाल रहा हूँ तो वो भी आ जाएंगे, उन्हें इग्नोर कर देना आप लोग। ठीक है, थैंक यू। यह है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मुझे लगता नहीं कि मुझे कराना चाहिए था, क्योंकि इतना आसान है, शायद आप भी कर लोगे इस क्वेश्चन को तो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सिलेबस कराना है तो पक्का कराएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर हैं आपके पास और दोनों नंबर्स का आपको HCF गिवन है, नंबर है 306 एंड 657, इनका HCF गिवन है आपको 9। आपको LCM पूछ रहा है इन दोनों नंबर्स का, तो आप जानते हो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि अगर 2 नंबर्स आपके पास गिवन है और उन दोनों का LCM और HCF भी है, तो LCM इंटू HCF किसके बराबर आता था? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लिख लीजिए फॉर्मूला अगर नहीं पता तो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF,
ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग कि उन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, वो उसके बराबर होगा। तो हमारे पास दो नंबर्स के बने 306 एंड 657, ये दो नंबर के बने, और दोनों का एलसीएम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बच्चों एचसीएफ के बने, क्या है 9। तो ये 9 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू एलसीएम। ठीक है बच्चों, ये एलसीएम के बराबर होगा। अब देखो इसे अगर आप सॉल्व करोगे, यार ऐसा मत समझना कि जिस कपड़े से बोर्ड साफ कर रहा हूँ उसी से मुंह पोंछ रहा हूँ, मुंह के लिए अलग है, बोर्ड के लिए अलग है। कहीं सोचो यार ये सर कैसे हमारे एक ही कपड़े से दोनों काम चला रहे हैं। चलो तो देखिए ये 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 9 से कितनी बार होगा, 9 4 जा 39, 5 जा 45, 9 6 जा 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, और यानी नंबर आया हमारे पास 306 इंटू 73 इक्वल्स टू एलसीएम के बराबर आएगा। कर लोगे या फिर ये भी करूँ? चलो करके दिखा देता हूँ। 306 मल्टीप्लाइड बाई 73, 6 3 18, 3 3 जा 9, चलिए 9 चलो 7 6 जा 42, 7 3 21, 8 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, यानी ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों, एलसीएम। और एलसीएम ही तो शायद पूछा जा रहा था हमसे, एचसीएफ गिवन था, एलसीएम पूछा जा रहा था, वो हम लोगों ने आपको निकाल के दिखा दिया। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखनी है, तो उन क्वेश्चंस को आप या तो अच्छे से समझ लो, या फिर नहीं आ रहे तो मैं कहूँगा यार भली रट लो, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है। मैथ्स की ये जो बुक है ना आपकी क्लास 10th में, चलो मैथ्स की ये जो आपकी बुक है ना एनसीईआरटी, अगर आपने ये बुक बहुत अच्छे से कर ली तो मेरा मानना है कि आपको ना तो आर डी शर्मा की ज़रूरत, ना ही किसी भी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत, आप सिर्फ ये बुक करके 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर से टीचिंग लाइन में है, हम लोग किसी भी बच्चे को आर डी शर्मा नहीं कराते, सिर्फ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कराते हैं विद एग्जाम्पल्स, विद एडिशनल क्वेश्चंस। और इसके साथ आप लास्ट 5 ईयर 6 ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस कर लीजिए, आप मैं गारंटेड बता रहा हूँ आप 90 प्लस स्कोर करोगे। जो भी आप लोगों से ये कहते हैं कि आर डी शर्मा करो 10th में, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली कह रहा हूँ आपसे, आप लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर्स उठा के देख लीजिए, आप बोर्ड के पेपर्स देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो बेस एनसीईआरटी रहता है, जो क्वेश्चन चेंज भी होता है उसके थीम यही रहती है। लेकिन अगर यार आप क्वेश्चंस रट रहे हो तो चाहे आप आर डी शर्मा लगाओ, चाहे आर एस अग्रवाल लगाओ, फिर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे अगर आप क्वेश्चन रट रहे हो। अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हो तो यार देखो ऐसा है ना, जब बोर्ड का जो आपका पैटर्न आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट इसी बुक के ऊपर रहता है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको 12th लेवल की चीज़ें दे दी जाएंगी 10th में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लो 3 से 4 बार, और जिन बच्चों की एनसीईआरटी हो जाए वो उसके बाद फर्दर आर डी शर्मा वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। तो देखियो मेरे सामने बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैं अभी से आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पज से। ठीक है, पहले से बता दिया आपको, तो आप अच्छे से समझना है इसे। 2 बातें आती है, एक तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना सीखोगे, और एक आज इस वीडियो में आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर अगर आप तरीके से समझोगे तो क्वेश्चन रटना मत समझना। क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड अप विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? चलो नहीं आया तो बता देता हूं मैं कि कोई एक नंबर है 6 की पावर n, कोई एक नंबर है 6 की पावर n, और यहाँ पे n क्या है? n है नेचुरल नंबर, n है बच्चों नेचुरल नंबर। और पूछा जा रहा है कि क्या बताओ 6 की पावर n से जो भी नंबर हमें ऑब्टेन होगा, 6 की पावर n से हमें जो भी नंबर ऑब्टेन होगा, क्या वो 0 पे कभी खत्म होगा? क्या वो 0 पे कभी खत्म होगा का मतलब है क्या उसकी यूनिट डिजिट पे कभी 0 आ सकती है? तो चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3। तो 6 की पावर 1 रख के देखते हैं पहले। 6 की पावर 1 क्या आता है? 6। 6 की पावर 2 रख के देखते हैं। 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6, यानी 6 6 या 36। देखो अब भी यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। 6 की पावर 3 रख के देखते हैं। तो 6 की पावर 3 का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसका आंसर आता है 216। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 की पावर कुछ भी रख लो, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, 4 भी रख के देखो आप लोग, कभी भी यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा। यानी ये नंबर कभी भी 0 पे फिनिश नहीं होगा, 0 पे कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं से मिल गया आपने,
कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड अप विद डिजिट 0, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहां से कि नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर तरीका समझो अब इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि 6 की पावर n, जहां पे n क्या है आपका नेचुरल नंबर, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। चलिए अब क्वेश्चन तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप जानते हो इन केस कोई नंबर 0 पे एंड कर रहा है, इन केस कोई नंबर 0 पे एंड कर रहा है, 0 पे एंड करने का मतलब 50, 60, 70, 80 जो भी नंबर हो, 50, 60, 70, 80 जो भी नंबर हो, उसके जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे, प्राइम फैक्टर्स मतलब इसे ब्रेक करोगे इसके फैक्टर्स में, तो उसमें एक फैक्टर 5 जरूर होगा, उसमें एक फैक्टर 5 जरूर होगा। चेक कर लेना आप लोग, 10 देख लो, जो कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड कर रहा है तो उसका एक फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर 5 जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करना अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजें समझ आई आपका। इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है। इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड्स विद 0 then it must have 5 as its prime factor। यानी अगर कोई नंबर 0 पे एंड करेगा, अगर कोई नंबर बच्चों 0 पे एंड करेगा तो उसका एक प्राइम फैक्टर 0 जरूर होगा, उसका एक प्राइम फैक्टर 0 जरूर होगा। प्राइम फैक्टर मतलब उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लेना। अभी हमारे पास नंबर क्या था बच्चों, 6 की पावर n। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। तो दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालें, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अलग अलग आएगी, अलग अलग इन द सेंस जब आप 6 की पावर 1 रखोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखोगे तो 36 आएगा, और 6 की पावर 3 रख रहे हो तो 216 आ रहा है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे कैसे, तो कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग क्या करेंगे, इस 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यानी 2 × 3 और इसकी पावर n लग जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गए 6 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप समझना, चीज समझ आई। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हमारे ये हो गए 2 × 3, 6 के 2 × 3 की पावर n। क्या इसमें आप ये देखो, क्या इसके अंदर कहीं आपको 5 एज अ प्राइम फैक्टर दिख रहा है? क्या आपको इसमें 5 एज अ प्राइम फैक्टर दिख रहा है? कहीं भी 5 नहीं दिख रहा, तो इट मींस ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। अब यही चीज थ्योरी में लिख देते हैं। 6 की पावर n does not contain 5 as its prime factor, ठीक है। यानी 6 की पावर n में कहीं भी 5 एज अ प्राइम फैक्टर आपको देखने के लिए नहीं मिला। और ये चीज अभी हम बता चुके हैं कि अगर कोई नंबर इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड्स विद 0, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 पे एंड करेगा देन इट मस्ट हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, उसका 5 प्राइम फैक्टर जरूर होगा। लेकिन यहां तो हमारी बात गलत साबित हो रही है, क्योंकि अगर हमने 6 की पावर n के, देखिए बात यहां से दो चीज निकल के आ रही हैं। ये तो मैंने पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया कि इसमें 0 कभी नहीं आएगा, लेकिन अब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर कैसे करना वो बता रहा हूं मैं आपको। तो 6 की पावर n में कहीं भी आपका 5 प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा। 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। इट मीन्स 6 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0। 6 की पावर n कभी भी 0 में एंड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन समझ आया? तो देखो यार थोड़ा सा क्वेश्चंस अजीब तो हैं, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं इन बातों को, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, मैथ्स में थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते थे जहां कैलकुलेशन करनी हो। अब ये चैप्टर 1 जो है ये कैसे क्वेश्चंस है, यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, थ्योरी ज्यादा लिखनी है। लेकिन थ्योरी भी कब लिख पाओगे, जब क्वेश्चन समझ आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन था, अब इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए चेक 8 की पावर n कैन एंड्स विद 0, क्या ये 8 की पावर n कभी 0 में एंड करेगा? तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सप्लेन वाई 7 × 11, ये एक नंबर दे रखा है आपको और एक नंबर ये दे रखा है, और पूछा जा रहा है आर कंपोजिट नंबर्स की। आप बताओ कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं,
क्वेश्चन समझ आ गया? तो कंपोजिट नंबर से पहले तो मुझे डैम श्योर हूँ कि आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो चलिए पहले कंपोजिट नंबर मैं बताता हूँ आप लोगों को, फिर शायद आप लोग खुद से कर लोगे। चलो कंपोजिट की बात आती है तो साथ में प्राइम नंबर और बता देते हैं। पहले बताता हूँ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनके फैक्टर या तो 1 हो या खुद वो नंबर हो। जिनका फैक्टर या तो 1 हो या खुद वो नंबर हो, वो कौन से होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। यानी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं 3, तो 3 का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 या खुद 3। 5 की बात करें हम, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 या खुद 5। ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। यानी एक तो फैक्टर्स के बेसिस पे बता सकता हूं, एक तो फैक्टर्स के बेसिस पे, और एक तरीका और होता है प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स को डिफाइन करने का मल्टीपल्स के बेसिस पे। जैसे 3 को किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, 1 into 3। अब ये मत कहना सर 3 into 1 भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है यार वो, ठीक है। 1 into 3 के अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं है ना लिखने का, यानी इसे एक ही मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स। अब बात आती है कंपोजिट नंबर्स की, तो जो प्राइम नहीं होते वो सारे कौन से होते हैं, कंपोजिट। जो प्राइम नहीं होते वो कौन से हो जाएंगे आपके, कंपोजिट नंबर। चलो बता और देते एक बार कंपोजिट कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स की बात अगर हम करें, कंपोजिट नंबर्स की, तो बच्चों जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 और 4। यानी वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, मतलब मिनिमम 3 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में क्या था, सिर्फ 2 फैक्टर थे, या तो 1 या खुद वो नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर्स में क्या होगा, मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। वो सारे कौन से होंगे आपके कंपोजिट नंबर्स। चलिए एग्जांपल के लिए एक और नंबर बताऊं, जैसे 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, 1, 2, 4, 8, 4 फैक्टर्स निकल के आए। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। अब मल्टीपल के बेसिस पे मैं आपको समझाऊं कंपोजिट नंबर्स, तो देखो 4 को देखो आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 1 into 4 और 2 into 2 4, यानी 2 तरीके से लिख सकते हो इन्हें। और प्राइम नंबर्स में क्या था, एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। यानी कंपोजिट नंबर में क्या होता है, आप मल्टीपल फॉर्म में मिनिमम 2 तरीके से और 2 से ज्यादा तरीके से भी लिख सकते हो। अब आपको जो मेथड समझ आए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को डिफाइन करने का, आप वो मेथड यूज कर सकते हो। और दूसरा लॉजिक क्या मैंने बताया, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सारे कौन से हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर्स। चलो अब आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई कौन से होते हैं। शायद अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से इजीली कर सकते हो। चलो फिर भी मैं कराता हूं। देखिए मैं बार बार कहता हूं बच्चों, आपका ये चैप्टर 1 थोड़ा सा अजीब है, मेहनत अच्छे से कर लेना। नंबर है आपका ये वाला, पहले ये वाला नंबर लिख लेते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13। आप या तो इसे पूरा सॉल्व कर लो, या फिर मैं इसमें से देखो ये पूरा एक मल्टीपल फॉर्म में और ये एक अलग से, मैं 13 कॉमन ले सकता हूं यहाँ से 13 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7 into 11 प्लस यहां से 13 कॉमन आ गया, 1 बचा, 11 7 जा 77 प्लस 1, यानी ये क्या बचा 13 और अंदर 78। यानी ये हुआ बच्चों, ये आप समझ गए ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो इसमें जो 78 आ रहा है इसके फैक्टर्स कर सकते हो, अंदर जो 78 है आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आएगा, जो भी आप इसे सॉल्व करके रिजल्ट निकालोगे, उसका एक फैक्टर 13 तो होगा ना, उसका एक फैक्टर 13 होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो यहां से आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि ये कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो दोनों तरीके से बता रहा हूं, आप कोई भी मेथड लिख दो। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट इज कंपोजिट। या तो ये लिख दो कि ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए कौन सा होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट हो जाते हैं। दूसरा 13 इसका ही फैक्टर है, इट हैज 13 एज अ फैक्टर, इट हैज 13 एज अ फैक्टर, सो इट मस्ट बी कंपोजिट। भाई अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 13 फैक्टर होने से क्या होता है, 13 फैक्टर होने से क्या होगा, कंपोजिट कैसे हो जाएगा। मेरे लाल, कंपोजिट नंबर कौन से होते थे, जिनके मिनिमम 3 फैक्टर्स हों, जिनके मिनिमम कितने फैक्टर्स हों, 3 फैक्टर्स। तो देखो इसे जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो एक तो जो डिजिट बड़ी वाली निकल के आ रही होगी वो खुद फैक्टर होगा,
एक 1 होगा, एक 13 मिल गया, 3 फैक्टर्स मिल गए बच्चों। तो कौन से नंबर हो जाएंगे ये? कंपोजिट नंबर। समझने का तरीका है, कैसे भी समझ लो यार, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर हमारे पास क्या था? ये था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। विजिबल है बच्चों बोर्ड पे? चलो विजिबल ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं अगली वीडियोस में इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। यार वीडियोस इंप्रूव कैसे करूं? आप जानते हो पूरी कोशिश लगा दी मैंने, अपनी पूरी इंजीनियरिंग लगा दी इसमें, इन वीडियोस को इंप्रूव करने में। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना फिलहाल, ये मेरे खुद के बनाए हुए रिफ्लेक्टर्स हैं घर पे, क्योंकि मार्केट पूरा क्लोज है, कहीं से लाइटिंग परचेज नहीं कर सकता मैं। और वाइट बोर्ड के लिए ये नॉर्मल लाइट्स काम नहीं करती, वाइट बोर्ड के लिए आप जानते हो, आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं या तो इसे पूरा सॉल्व कर लो आप, या तो आप सॉल्व कर लो, या फिर एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करेंगे हम, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। समझिए आप लोग, कंपोजिट होगा। क्यों होगा? कि एक तो इसका देखो फैक्टर, ये एक तो आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे तब एक डिजिट निकल के आएगी, एक तो आप इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो वो एक डिजिट निकल के आएगी, एक तो वो फैक्टर हो जाएगा इसका, एक 1 हो जाएगा और एक 5 आगे मल्टीपल है इसका, 5 फैक्टर हो जाएगा। 3 फैक्टर हो गए, और 3 फैक्टर मतलब कंपोजिट नंबर। तो आप लिखोगे इट हैज 5 एज अ फैक्टर, सो इट मस्ट बी कंपोजिट। देखो कुछ बच्चों को एक बात समझ नहीं आ रही होगी इसमें कि सर ये आगे वाला नंबर मल्टीपल होने से फैक्टर का क्या लॉजिक निकल के आ रहा है। तो मेरे बच्चों एक बात सुनो, अगर नंबर लिखा हो 5 इंटू 10, अगर नंबर लिखा हो 5 इंटू 10, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा बताओ? 50। तो 50 का 5 तो हमेशा फैक्टर ही होगा ना, 50 का 5 तो हमेशा ही फैक्टर होगा। अगर नंबर लिखा होता 3 इंटू 7, तो नंबर क्या निकल के आता? 21। तो आगे जो 3 लिख रहा है ये तो हमेशा ही इसका फैक्टर होगा ना, तो आगे जो नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है वो हमेशा इसका फैक्टर होगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का, और आप ये भी कह सकते हो लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने सारी वीडियोस देख ली हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी, मैं एक तो सेपरेट क्वेश्चन वाइज वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और एक कंबाइंड वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें सातों क्वेश्चंस आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how much minute they will meet again at the starting point? खतरनाक अंग्रेजी हो गई ना मुझे भी नहीं समझ आई चलो हिंदी में समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सर्कुलर शेप का कोई ग्राउंड है, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड रहा होगा, उस पर एक सर्कुलर ट्रैक है जहाँ पे कि बच्चे रनिंग वगैरह करते हैं, हम और आप भी जाते हैं वेट वगैरह लूज करने के लिए। वो अलग बात है, मेरा लूज नहीं हो पाता। चलिए, तो एक बच्चा, एक लड़की है कोई सोनिया, जो कि रनिंग स्टार्ट करती है। मान के चलो यहाँ से इसने ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, सोनिया ने यहाँ से रनिंग स्टार्ट करी और यहाँ से वापस मतलब एक पूरा सर्कुलर राउंड कंप्लीट जो करती है वो करती है 18 मिनट्स में। कितना? 18 मिनट्स में, ठीक है। उसी के साथ एक लड़का और है रवि। लड़कों की रनिंग थोड़ी सी तेज होती है कंपैरेटिवली लड़कियों के, तो वहाँ भी वैसा ही दिखाया हुआ है। हमेशा नहीं होती, कुछ लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं स्पोर्ट्स में। तो जो लड़का है रवि, वो एक राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में। वो एक राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में। तो पहले गिवन चीजें लिख लें। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड, सोनिया के द्वारा दिया हुआ 18 मिनट्स, ठीक है। और टाइम टेकन बाय रवि दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड। रवि जो है वो 12 मिनट के अंदर एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। गर्मी लग गई मुझे यार, फैन नहीं चला रखा मैंने, क्योंकि फैन चलाऊंगा तो आप जानते हो साउंड आएगी।
ठीक है, तो रवि 12 मिनट में कंप्लीट करता है। अब क्वेश्चन यहां से ये राइज हो रहा है, इफ ये दोनों बच्चे सेम जगह से रनिंग करना स्टार्ट करें, सेम जगह से रनिंग करना स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन में रनिंग करें और सेम टाइम पे, मतलब सुबह 9 बजे दोनों ने रनिंग स्टार्ट करी सेम पॉइंट से। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताओ अब कितनी मिनट बाद ये दोनों फिर से इसी पॉइंट पे मिले, मतलब अगर ए पॉइंट से इन्होंने रनिंग स्टार्ट करी। भाई देखो कॉमन सी बात ये है कि रवि जो है, ये रवि 12 मिनट ले रहा है और ये सोनिया 18 मिनट ले रही है। जो रवि और सोनिया दोनों एक साथ रनिंग स्टार्ट करेंगे तो रवि पहले अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा, लॉजिक साफ दिख रहा है क्योंकि टाइम कम लेता है, और सोनिया कुछ टाइम ज़्यादा लेगी। इट मीन्स कि जब रवि यहाँ पहुँच चुका होगा तो सोनिया हो सकता है यहाँ पे हो, सोनिया हो सकता है यहाँ पे हो। ठीक है, अब क्या करेगा, जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी तो रवि फिर से अपना राउंड दूसरा स्टार्ट कर चुका होगा, उस ड्यूरेशन में सोनिया इससे पीछे रही होगी। तो क्वेश्चन है भाई, यानी एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कभी ये पॉइंट पे मिलेंगे, वही टाइम पूछा जा रहा है कि बताओ मिनिमम टाइम कौन सा होगा जब ये दोनों इनिशियल पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो जब मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है दो क्वांटिटीज की तो वहां पे एलसीएम फाइंड किया जाता है। दिमाग में बिठा लेना, क्या फाइंड किया जाता है, एलसीएम। चलो, फॉर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर मिनिमम टाइम व्हेन दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। राइटिंग खराब हो तो कोऑपरेट करना थोड़ा, वैसे ज्यादा खराब नहीं है। वी विल टेक एलसीएम, और एलसीएम लेना तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो शायद अब, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एलसीएम के ऊपर। तो एलसीएम ले लीजिए, यानी पहले फैक्टर्स बना लीजिए किस किस के, 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे करके देख लो, पूरा करना तरीके से। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, यानी 18 के आए 2 इंटू 3 इंटू 3। सेम वे में 12 के करोगे, 12 के क्या क्या फैक्टर आएंगे, 2 6 2 3 एंड 3 1 टाइम, यानी 2 2 और 3। 12 के आए 2 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का तो लॉजिक आप बहुत अच्छे से जानते हो। एलसीएम का लॉजिक क्या कहता था, एलसीएम निकालने का तरीका कहता था कि पहले तो सारे यूनिक फैक्टर्स ले लो, यूनिक फैक्टर कौन कौन से, 2 है और 3 है, और इसके अलावा तो कोई नहीं है, 2 है और 3 है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, 2 और 3 की हाईएस्ट पावर्स लेनी है, जो आपके यूनिक फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी। हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर तो 2 की पावर 1 है, नीचे क्या है लेकिन 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिया जाएगा। 3 की देखिए, 3 की हाईएस्ट पावर ऊपर है, यानी 3 की पावर 2। सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 हो जाएगा अभी, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे। 36 मिनट बाद इनका फिर से मिलन होगा एक ही जगह पे। ठीक है, वैसे तो समझ गए होंगे आप लोग कि 36 मिनट बाद क्यों मिलेंगे ये लोग, आप जानते हो। देखो भाई, लड़का 12 मिनट में दौड़ रहा था, लड़की कितने मिनट में दौड़ रही थी, 18 मिनट में। दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 मिनट का। भाई दूसरा चक्कर मारेगा तो 6 और 6 12 नहीं हो जाएंगे, यानी तीसरे राउंड पे आके ये लोग मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया तो आप कमेंट करके बता देना कि सर ठीक पढ़ा रहे हो आप, और नहीं आया तो वो भी बता देना कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो आप। लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू।